टेंस पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सभी आदमी टॉपिक बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। हंसना नहीं है, ठीक है कि नहीं। हंसनाई पर लगाम लगाइए, मतलब लगाम लगाने की चीज न है, लेकिन अभी तक न हंसिए, ठीक है कि नहीं। चलिए टॉपिक बना लिए हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार, समझे कि नहीं। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना लगातार में है, पूर्ण नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे उसको? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसको पहचानने के तरीका है, हम लोग इसको कैसे पहचानते हैं उस पर थोड़ा हम लोग देखते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, देखिए जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रही हूं, रहे हो, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद, उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद, उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर करते हैं। आराम से लिखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर करते हैं, ठीक है। अगर छूटा है तो बोलिए, फिर से बोलेंगे। नो सर, हो गया। चलिए ठीक है। अब आइए, आप तो पहचान जान गए, अंत में क्या लगा रहना चाहिए? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, क्या रहे, रहे हैं, ठीक है कि नहीं। क्या लगा रहना चाहिए? रहे हैं। चलिए अब आप देखिए एक बात, जैसे मैं खा रहा हूँ, अंत में क्या लगा है? वह पढ़ रही है, अंत में क्या लगा है? वह जा रहा है, अंत में क्या लगा है? मैं खा रहा हूँ, अंत में क्या लगा हुआ है? तो अगर वाक्य के अंत में ये सब अगर लगा हो तो उसको हम लोग क्या समझते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम जब हम देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बात पर जानिए, एम, इज, आर, ठीक है। तीन चीज को गौर से देखिए, एम, इज, आर। अब ये देखिए, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब कहते हैं? सिंगुलर वर्ब है। कौन वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। ई हो गया कथी? प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब जानते हैं आप, प्लूरल वर्ब भी जानते हैं। ये भी बात जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन एम जो है स्पेशल बना हुआ है किसके लिए? आई के लिए। एम किसके लिए बना हुआ है? आई। तो अगर सब्जेक्ट आई रहे तो उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। एम क्या लगाएंगे? एम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिलता है, कथी मिलेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। क्या लगाइएगा? सिंगुलर वर्ब। अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिले तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाइएगा? प्लूरल वर्ब। इतना मंत्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टेंस में, इस टेंस में क्या ध्यान रखना है? अगर आई रहे तो उसके साथ एम लगाइए,
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, इज हो गया सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाइए उसके साथ। अब आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर रूल क्या कहता है। तो बनाने के लिए मैं सबसे पहले ए डबल एफ लिखते हैं। ए डबल एफ मतलब अफर्मेटिव होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम एस लिखते हैं। एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला, वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, समझे? तो सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर। अब ये तीनों सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। अब एंड इज आर लिखने के बाद वर्ब का कौन सा रूप लिखिएगा? चौथा रूप जानते हैं? V4 कैसे बनता है? V1 में ING लगा दीजिएगा तो V4 बन जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसी को ओ यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। और अंत में वो फुल स्टॉप देते हैं, वाक्य इतना ही पर बन करके तैयार हो जाता है। अब इसी पर हम कोई भी वाक्य अगर रहा रही वाला है यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के आधार पर है उसको हम बना सकते हैं। आइए एक उदाहरण पेश करते हैं आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट मतलब करता काम करने वाला वाक्य में कौन है? आई है। तो वाक्य में आई हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य में मैं जो है कार्य को कर रहा है। अब उसके बाद एम इज आर, तो आई के साथ क्या बताए थे? एम लिख दिए, आई एम। उसके बाद V4 वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब जिससे कार्य करने का बोध होता है। तो इस बताइए क्रिया कौन है? खेल ना। तो खेल का क्या होता है? प्ले। प्ले का V4 के लिए क्या करते हैं? प्ले का V4 बनाना है तो उसका ING लगा दीजिए, हो गया प्लेइंग। तो हो जाएगा आई एम प्लेइंग। अब एक मिनट, प्लेइंग तो लिख दिए V4। अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्रिया खेल क्या हो रहा है? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CRICKET। अंत में पूरे शब्द दीजिए, वाक्य पूरा हो गया। तो हम कह सकते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक और वाक्य देखिए आप, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ रही है। अब इस वाक्य को देखिए, वह पुस्तक पढ़ रही है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? वह है। वह मतलब ही की सी ही वाला सी। तो सी लिखेंगे क्योंकि यह क्या है? फीमेल वाला है, फीमेल है। अब चलिए सी लिखा गया, सी के साथ एमिजार में क्या लगेगा? सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन है? इज है। सी इज लिख दिए। उसके बाद आपका वर्ब कौन है इसमें? पढ़ना। रीड का चौथा रूप जानते हैं आप, रीडिंग है। और रीडिंग क्या कर रहे हैं? ये बुक हो जाएगा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट। सी इज रीडिंग ए बुक। अब यही परिवार बन करके तैयार हो गया। यानी कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस नियम के आधार पर बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर इसको समझाएंगे। समझ में आ गया ठीक है, सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है।